जी। तो अभी जैसे वैसे तो आप काफ़ी कुछ फेस कर रहे हैं, चाहे शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो या रिश्तों के संबंध में हो। लेकिन ओवरऑल जो जैसे आपकी पीछे बुध की दशा गई होगी या शनि की दशा गई होगी, तो हाँ, उनसे अगर जोड़ के देखें उस टाइम पीरियड को, तो कैसा अभी आप किस सिचुएशन में देखते हैं? सेकेंडली जैसे आने वाले टी टाइम पीरियड में जैसे आपने तो बताया कि 2027 तक जो है आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे या एक तरह से आप निराश हो चुके हैं। हाँ। फिर भी किस हालात में, किस मनोभाव में हैं इस वक़्त आप? इस वक़्त मैं आपको बताऊँ, इस वक़्त तो मेरी शारीरिक स्थिति ही ऐसी हो चुकी है, मैं आधा हो चुका हूँ, मैं सूख कर काँटा हो चुका हूँ। और जबकि मेरी सेहत इतनी अच्छी थी, मैं आपको बताता हूँ। मेरा जन्म राहु की महादशा में हुआ और राहु की महादशा मेरी इतनी ज़्यादा वो नहीं गई। वो हल्का-फुल्का कभी है कि मुझे डर सा वग़ैरह लगता था, लेकिन उसके अलावा पढ़ाई-लिखाई में बचपन में जो है मैं। उसके बाद गुरु की महादशा में क्योंकि गुरु पीड़ित है और उस टाइम मुझे ज्योतिष का इतना ज्ञान नहीं था, तो गुरु की महादशा जो है इतना अच्छा नहीं गई मेरे लिए और उसमें जो है मैं ज़्यादा अच्छा पढ़ लिख भी नहीं पाया क्योंकि पंचमेश बुद्धि का कारक, ज्ञान का कारक, वो यदि पीड़ित है तो मैं भटक गया। उसके बाद शनि की महादशा आई। शनि की महादशा, अब देखिए शनि मेरा कुंभ राशि का अपने घर में बैठा हुआ है जी। और सिंह लगन के लिए जो है शनि जो है वो अकारक ग्रह है, लेकिन शनि महाराज जी ने भी मुझे इतनी तकलीफें नहीं दी थी। शनि के समय में ही मेरा विवाह हुआ। शनि के समय में ही सप्तम भाव में बैठा तो इसने मुझे विदेश की यात्रा भी करवाई थी। मैं कुवैत गया, वहाँ से वापस आया तो मेरी मैरिज हुई, बच्चे हुए, मेरा परिवार बना और मेरा घर जो है मुझे अलग से दिया गया, परिवार ने दिया और एक अच्छा लाइफ़स्टाइल मुझे मिला, सब कुछ हुआ। उसके बाद बुध की महादशा, बुध मेरा अष्टम भाव में बैठा हुआ है। बुध की महादशा में तो मैं और ज़्यादा मतलब जो है राइज़ मतलब मुझे देखने को मिला कि मैंने राइज़ किया है। राइज़ कैसे किया? एक तो मेरा जो है हेल्थ पहले से भी ज़्यादा अच्छी हो गई। मेरा चेहरा जो है ऐसा खिला-खिला सा मतलब था कि जो पहले भी कभी नहीं था। और 8th हाउस जो है वो उसका भी विरासत का भी कहा जाता है। जी, जी। तो हाँ, तो मुझे विरासत में अपने परिवार में सबसे अच्छा ऐसा वो मिला कि मैं एकदम से करोड़पति बना, एकदम से। दुनिया देखती रह गई थी और दुनिया कहती थी कि वाक़ई अगर हमने किसी की किस्मत पलटते देखी है तो इस बंदे की देखी है। लेकिन थोड़ा अच्छा होना ही मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए दुर्भाग्य का बन गया। और केतु में अपना बुध में जब राहु आया, राहु ने हमेशा मुझे भ्रमित किया है, दशम भाव में बैठा है। उस समय बुध में राहु के समय मेरे दिमाग में ये आ गया कि मैं बहुत बड़ा काम छेड़ूँगा। मैंने ऑनलाइन बहुत बड़े काम में हाथ डाल लिया और प्रॉपर्टी में हाथ डाल लिया। हाथ क्या डाला मतलब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मैंने उठा लिया और वहीं से मेरी परेशानियाँ शुरू हो चुकी थी। डाउनफॉल। क्या? डाउनफॉल, ठीक है। और फिर बुध के बाद राहु के बाद गुरु आया। गुरु में तो उसने तो मेरी प्रॉपर्टी तक दिखवा दी कि मैं काम चल नहीं रहा था और मुझे बेचकर लोन वगैरह मैंने चुकाया। फिर उसके बाद बुध में शनि आया। स्थिति ऐसी हो गई कि ना मैं जीतों में हूँ, ना मरों में हूँ। मेरा सब कुछ देखिए मकान जो मेरे अच्छे मतलब मैं परिवार में अपने ससुराल में और अपने भाई-बहनों में मैं सबसे अच्छी पोज़ीशन में था, मैं ज़ीरो हो गया। मेरा गोल्ड तक बिक गया, पैसा मुहताज हो गया। मेरे खा लिया, मेरे रिश्तेदारों ने खा लिया और मेरे पड़ोसी तक जो है उन्होंने 15-1 लाख रुपए तक मतलब जो है ये 1 महीने बाद देंगे। मैं उनको रोकता रह गया लेकिन उन्होंने मैं जानते थे इंसान कभी मना नहीं करता है। चलो जो हो गया। अब उसके बाद जब केतु की महादशा आई है और उसके बाद का जो जीवन है, ऐसे जीवन की कल्पना तो मैंने कभी नहीं की थी, कभी नहीं की थी। जी। ये तो जीते जी मरी हुई हालत है मतलब ये लगा लीजिए इस कि दौरान इसमें। जैसे दूर-स्वप्न आते हैं या कोई पहले से एहसास हो जाता है और स्पेशली जैसे वो आपने बाबा वाला जो बताया है उसमें एपिसोड में कि आपको मतलब पूरा का पूरा वो जल सामने से पिलाया
वो हाँ। चीज़ से। तो उसके बाद कुछ वैसे भी आए जो सिचुएशन या एक इंट्यूशन पावर जैसे जागती है कि मेरे साथ ये होने वाला है, या इस तरह का कुछ आप महसूस किया आपने? मैं आपको बताता हूँ, इंस्टीट्यूशन की जहाँ तक बात है, ये चीज़ मेरे साथ पहले हुआ करती थी, ठीक है? जी। आपको बताऊँ, आप सुनकर हैरान होंगे, बताऊँ कि मेरे सगे पिता की मृत्यु की भविष्यवाणी 6 महीने पहले बिना हाथ की दिखाई देखे, बिना जन्मपत्री देखे परमात्मा ने मेरे मुँह से निकलवा दी थी। इसके अलावा और इतनी मतलब जो है भविष्यवाणियाँ परमात्मा ने मुझसे जो है सत्य करवाई थी। और कई बार ऐसा होता था मेरे साथ कि बैठे-बैठे जो है मुझे नज़र आ जाता था कि आने वाले समय में क्या हो रहा है। जैसे एक बार हुआ कि इलेक्शन का टाइम है, शायद नगर निगम के इलेक्शन थे, और उस समय मैं बैठा-बैठा मुझे जो है हाथ के निशान मुझे अपने थर्ड आई पर जो है नज़र आया, इंदिरा गांधी जी नज़र आया और हाथ का निशान नज़र आया, तो मैंने शोर मचा दिया था रिजल्ट आने से पहले ही कि भाई मुझे ऐसा नज़र आया है तो अब कांग्रेस ही जीतेगी। और दिल्ली में चारों तरफ सिर्फ कांग्रेस के ही ढोल बज रहे थे उस टाइम। कहने का मतलब है ये सब चीजें पहले मेरे साथ हुआ करती थी, लेकिन अब ये सारी बातें खत्म हो चुकी हैं। सारी बातें खत्म ऐसे हो चुकी हैं कि मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी हो गई है कि इस नेगेटिविटी में मे, मेरे देखो, मेरे पेट में अगर तकलीफ हुई तो मेरा अ, उसे मणिपुर चक्र कहते हैं, जी, जी। वो डैमेज हो रखा है। ये गले में मेरे तकलीफ हुई है, तो ये विशुद्धि चक्र जिसके शनि हाँ, स्वामी वो सारे इम्बैलेंस असंतुलित हो गए हैं। असंतुलित हो गए हैं। और फिर शनि के नीचे हार्ट की तरफ जो है मेरा, जहाँ से मैं बिल्कुल अपने आप को जकड़ा महसूस कर रहा हूँ, उसे हार्ट चक्र कहते हैं, तो वो अनबैलेंस्ड हो गया है। और यहाँ जब ये चीजें, तो ऊपर की तरफ जो आज्ञा चक्र है वो अनबैलेंस्ड हो गया है। सर सहस्रार सहस्त्रार वो तो बिल्कुल ही अनबैलेंस्ड हो गया है। वो बिल्कुल अनबैलेंस कैसे हो गया है? कारण केतु जो है सूर्य और चंद्रमा को घेर लगा देता है, जी। ठीक है? तो यहाँ मेरा आज्ञा चक्र भी जो है काम नहीं कर रहा है, और सहस्त्रार तो मेरी ऐसी मतलब हालत हो रखी है कि जिस तरह से मतलब डिप्रेशन की मतलब जो है हालत बना रखी है। तो वो इंस्टीट्यूशन वाली बातें जो पहले थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जी। हाँ जी। तो अभी जो हमारे व्यूअर्स आपको सुन रहे हैं, अगर केतु की दशा से वो गुजर रहे हैं या आने वाले समय में उन्हें होकर गुजरना है, तो हाँ। उनके लिए क्या आप मैसेज या अपनी तरफ से अपने लाइफ का जो इतना एक्सपीरियंस भी रहा है, तो क्या बोलना चाहेंगे उनके लिए? मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि केतु की महादशा में सबसे पहले तो यह है कि आप कोई बड़ा कदम उठाने की सोचना भी मत। जी। कि केतु जो है वो जो है यदि अच्छी पोजीशन में नहीं बैठा है, सबसे पहली बात है ये कि यदि अच्छी पोजीशन में नहीं बैठा तभी वो दुख देगा। तो यदि अच्छी पोजीशन में नहीं बैठा है तो कोई बड़ा जो है, जैसे मैंने सोचा था मैं जी लोन लेकर मैं बिजनेस करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, मुझे कतई नहीं सोचना चाहिए था जनाब। जिंदगी में तो जैसे कहते ही नहीं है कि स्टॉप लग गया है, जी। तो कहाँ से रास्ते खुलेंगे? यही मैं जो है नेक सलाह मतलब देना चाहता हूँ कि बिल्कुल डाउन टू अर्थ बन जाए इंसान। इंसान जो है कभी किसी के साथ भी एक तो कोई उम्मीद ना लगाए, अच्छे-अच्छे जो है धोखा दे जाएँगे। सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसे समय में केतु महाराज जी क्या करते हैं, वो एहसास दिलाते हैं, बता कौन है तेरा? वो जब सामने आता है तो पता चलता है वो भी नहीं है मेरा। कहने का मतलब केतु ये कहते हैं महाराज जी, भगवान के अलावा कोई नहीं है तुम्हारा, तो भगवान की शरण में चले जाना चाहिए। मेरा इस केतु की महादशा में जो मैंने अनुभव किया है कि मुझे भगवान ही एक सहारा लगते हैं, और इसके अलावा मुझे कोई भी नहीं सहारा। ना इस धरती पर तो मुझे कोई ऐसा नहीं लगता कि जो मुझे कोई किसी ने मुझे मुझे सपोर्ट किया हो, किसी ने मेरा साथ दिया हो। अगर बहुत ज़्यादा पीड़ित है, या क्योंकि पीड़ित भी ऐसे नहीं होगा, एक तो ग्रहों की स्थिति जो हमारे प्रारब्ध भोग या पूर्व जन्मों के कारण भी आती है, और हाँ, कहीं न कहीं जैसे क्योंकि इसमें हमें कोरिलेट करके चलना पड़ेगा। हाँ, ना सिर्फ अपने पूर्व जन्मों को,
इस जन्म के जो हमारे कर्म रहते हैं उनको भी, हमारा इस जन्म में क्या व्यवहार है किसी के साथ, अपने पास पड़ोसी या समाज के साथ, अगर हमारा उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं है तो कहीं न कहीं हम उनसे जेलसी वश बोलिए या किसी न किसी, हमें नहीं पता कि सामने वाला आपकी किस बात से व्यथित हो जाएगा या चिढ़ जाएगा। तो वो कैसा प्रभाव या कैसा कोई आप पर कोई जैसे ब्लैक मैजिक की आप बात करें या इस तरह की कोई नकारात्मक शक्ति का भी प्रयोग कर सकता है। तो ओवरऑल ऐसी स्थितियाँ देखने को मिलती हैं, लेकिन फिर भी जो अंत अगर मैं अपनी तरफ से बोलना चाहूँ तो भगवान की शरण ही एकमात्र सहारा होती है। और आप जैसे एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि हर कुंडली के अकॉर्डिंग जो रेमेडीज बनती हैं वो डिफरेंट होती हैं। जी। चैनल के बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊँ, ये चैनल मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने खुद कहा है आपको कॉल करके कि मैं अपने अनुभव भी जो है आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि दर्शकों को पता चल सके, उनकी जानकारी में वृद्धि हो। आप एक बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और मेरी दुआएँ आपके साथ हैं कि आपके चैनल के सब्सक्राइबर जो है दिन पर दिन और ज़्यादा बढ़ें। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बेबस एक बेड पर पड़ा हुआ हूँ और जिसे कोई पूछने वाला नहीं है। जबकि मेरा इतना प्यारा परिवार था तो और मेरे इतने अच्छे रिलेशन, मैं तो पता है सबको जोड़कर रखने वालों में से था। आज मैं खुद अकेला पड़ा हुआ हूँ। जी। जैसे अभी आपने पीछे कहा कि जैसे इसमें केतु महाराज जो ये एहसास करवाते हैं कि आपका भगवान के सिवा कोई भी नहीं है। तो ना सिर्फ रिश्तों के संबंध में बल्कि जो जिस शरीर को लेकर हम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते हैं, कहीं न हाँ, कहीं अगर यदि वो शरीर भी पीड़ित हो जाए, यानी कि बीमार हो जाए, तो हमें उसका भी सहारा नहीं मिलता है। तो कहाँ मिल रहा है? जी, जी। तो बोलने का मतलब है कि कोई भी चीज़ जो है वो जिसे बोलते हैं कि रिलायबल या टिकाऊ नहीं है। टिकाऊ नहीं है। या जो एक परमानेंट चीज़ है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो हमारे परमपिता परमेश्वर या भगवान जिन्हें हम बोलते हैं, ऑलमाइटी हम बोलते हैं, वही है जिनका सहारा हम अपने इस नकारात्मक बोलें या पीड़ित फ़ेज़ में ले सकते हैं। हाँ जी, और मेरे साथ तो ऐसा हुआ है जैसे कोई फ़िल्म नहीं होती है, मैंने सब कुछ अपनी आँखों से देखा जी। जी। मैंने देखो बचपन के साथ-साथ मैंने अपना परिवार बना, राइज़ किया, डाउन हुआ और ग्रहों ने मुझे कहाँ लाकर मारा और मेरे साथ जो-जो होना था वो हुआ। मतलब एक ये सब कुछ जो है ना, मैं कहता हूँ कि मेरे लिए तो जो है ना कि ओह! कि परमात्मा ने मुझे सब कुछ दिखा दिया। सच्चाई जिसे कहते हैं जीवन की, उसका बोध करवा दिया। केतु महाराज जी ने सच्चाई का बोध करवा दिया। क्योंकि केतु महाराज जी, आपको बताऊँ कि वो उनका सिर्फ धाड़ी धर्म का दिमाग तो है ही नहीं है जी, जी। और वो प्यास है एक, तड़प है एक परमात्मा को पाने की। तो यदि केतु अच्छी पोज़ीशन में होता तो मैं जो है अध्यात्म में बहुत आगे चले जाता। ये पीड़ित है, मैं अपने आप को ही नहीं सँभाल पा रहा तो मैं अध्यात्म की तरफ ज़्यादा कैसे बढ़ पा रहा हूँ? तो नहीं बढ़ पा रहा। जी। ठीक है? ये बात है। ठीक है जी। ठीक है संजीव कुमार जी, आपका हमारे दर्शकों के साथ और इस चैनल पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं प्रभु से ये कामना करता हूँ कि जल्द ही आप स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त करें और जो भी जिस भी तरह के आप फेज़ से या जो सिचुएशंस आपने बताई हैं, उनसे कहीं न कहीं आप बाहर निकलें और बेहतर भविष्य और शुभ भविष्य की मैं कामना करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।